जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, मेरे पास कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए थे जिनकी समस्याएं प्रेम से संबंधित थी और वो काफ़ी परेशान भी थे। साथ ही उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि गुरुजी कृपा करके आप ऐसी कोई विधि या मंत्र हमें प्रदान करें जिसके माध्यम से हमारा टूटता हुआ तथा बिखरता हुआ रिश्ता संभल सके। तो इन सभी की ऐसी समस्याओं को देखते हुए, साथ ही अन्य लोग भी जो ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के मध्य एक दुर्लभ तथा गुप्त तंत्र प्रयोग के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम मनमोहिनी तंत्र क्रिया है। मित्रों, इस तंत्र क्रिया के विषय में बताने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को इस आवश्यक बात से अवगत करा दूं कि आप किस अवस्था में इस तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों स्मरण रहे, जब ऐसी अवस्था आए कि जहां आपकी कोई भी त्रुटि ना हो, इसके पश्चात भी आपके रिश्ते में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो गई हो और आप अपने साथी को समझाने का लाख प्रयास कर रहे हो, किंतु परिणाम आपके पक्ष में ना आ पा रहा हो। साथ ही इस अवसर का लाभ उठा के अगर कोई तीसरा मानव आपके साथी के मन में आपके ही प्रति जहर घोलने का कार्य कर रहा हो तथा आपके ही विरुद्ध में उसे भड़का रहा हो, तब ऐसी अवस्था में आप इस तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब दूसरी अवस्था ये है कि अगर आप विवाहित हैं और किसी भी कारण से पति पत्नी के मध्य अनबन अधिक हो जाए या झगड़ा हो जाए और पत्नी बार बार अपने मायके चली जाती हो, ठीक है, तथा आप दोनों के मध्य कुछ भी अनुकूल नहीं चल रहा हो, तब ऐसी अवस्था में आप इस तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी ये अवस्था है कि अगर आपके रिश्ते में कोई भी मानव किसी तरह की तंत्र क्रिया का या काले जादू की विधि का सहारा लेके दरार उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हो और आपके साथी के मन को बुरी तरह से आपके ही विपक्ष में प्रभावित कर रहा हो, तब ऐसी अवस्था में आप इस तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों स्मरण रखिएगा, अगर इसके सिवा आप इस तंत्र क्रिया का प्रयोग ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी ठोस कारण के प्रयोग करते हैं, तो इसका विपरीत से विपरीत परिणाम आपको देखने को प्राप्त होगा और अवस्थाएं आपके पक्ष में आने के स्थान पे और विपक्ष में उत्पन्न होने लग जाएंगी। इसी हेतु जैसी अवस्थाएं मैंने बताई है, आप केवल उन्हीं अवस्थाओं में इस तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये जो दुर्लभ मनमोहिनी तंत्र क्रिया प्रयोग है, जब आप इस क्रिया का उत्तम तरह से प्रयोग करेंगे तो इसके प्रभाव स्वरूप सामने वाले के मन पे इसका कुछ इस तरह से प्रभाव होगा कि वो जहाँ कहीं भी होगा तथा जिस भी कार्य में मशरूफ़ होगा, तो उसके मन मस्तिष्क पे आपके प्रति विचार हावी होते चले जाएंगे। साथ ही आपके प्रति प्रबल आकर्षण उत्पन्न होगा और इस तंत्र के प्रभाव से ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि उसे महसूस होना आरंभ हो जाएगा कि उसे आपसे वार्तालाप करनी चाहिए और किसी न किसी बहाने से हाल चाल लेना चाहिए। साथ ही जो कुछ भी आप दोनों के मध्य विपक्ष में घटित हो रही होगी, तो ऐसी स्थिति उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे विचार सामने वाले के साथी के मन पे हावी होते चले जाएंगे। तो मित्रों, इस क्रिया में आपके ध्यान शक्ति की तरंगों की ऊर्जाएँ तथा मंत्र में शवामेश ऊर्जा और रचे हुए तंत्र प्रणाली की प्रचंडता, इन तीनों के समावेश से उत्पन्न होने वाला प्रभाव ही आपके कार्य को सिद्ध करता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इस तंत्र क्रिया को करने की विधि क्या है, तो सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपको इस क्रिया को हफ्ते में केवल 3 दिन ही करनी है। ठीक है ना, केवल 3 दिन। उदाहरणार्थ, आपने सोमवार को क्रिया की तो अब सीधे 2 दिनों के पश्चात गुरुवार को करनी है और पुनः 2 दिनों के पश्चात रविवार को करनी है। इस क्रिया में कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो इस प्रकार से है, आपको एक थोड़े से बड़े आकार की सेव लेनी है, सेव यानी एप्पल। ठीक है, फिर थोड़ी सी दालचीनी पाउडर लेनी है, एक जायफल लेनी है, 1 चम्मच
शहद लेनी है और 3 अखंडित लौंग लेने हैं। साथ ही एक स्मॉल पिंक कलर की टेपर कैंडल लेनी है, अर्थात गुलाबी रंग की एक छोटे से आकार की मोमबत्ती लेनी है। ठीक है। तो मित्रों, सोमवार की रात्रि 10 बजे अच्छे से स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके तथा लाल रंग के आसन के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ विराजमान हो जाना है और अपने सामने नीचे फर्श पे लाल रंग का एक कपड़ा आपको बिछाना है और उस पर सारी सामग्री को अच्छे से रख देनी है। ठीक है। रखने के पश्चात आपको अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का 5 मिनट तक अच्छे से ध्यान करना है और उनसे इस तंत्र क्रिया में सफलता की प्रार्थना करनी है। फिर आपको सेव लेनी है और सेव लेने के पश्चात क्या करेंगे, सेव के सबसे ऊपरी हिस्से में, जो सेव का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, तो उसके ऊपरी हिस्से में एक गोल सी छिद्र करनी है, अर्थात एक गोल सा आपको छेद करना है और स्मरण रहे छिद्र अच्छे से करनी है ताकि सेव 2 भागों में खंडित ना हो सके। साथ ही जितना संभव हो सके उतनी गहरी गोल सी छिद्र आपको करनी है। उसके पश्चात उस छिद्र में आपको 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालनी है, 1 जायफल डालनी है, 1 चम्मच शहद डालनी है और 3 लौंग डालने हैं। ठीक है। उसके पश्चात जो गुलाबी रंग की मोमबत्ती होगी उसको अच्छे से लेके उसी किए छिद्र में अच्छे से गाड़ देनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम मोमबत्ती को किसी कैंडल स्टैंड में सीधा खड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको सेव में मोमबत्ती को गाड़ देनी है। उसके पश्चात आपको उसे अपने कक्ष में जहाँ खिड़की होती है वहीं पे रखनी है और मोमबत्ती प्रज्वलित करनी है। स्मरण रहे, मोमबत्ती आप जब प्रज्वलित करेंगे तो आपको एक सुगंधित अगरबत्ती लेनी होगी और उसको प्रज्वलित करनी है। इस तरह से आपको प्रज्वलित करनी है जैसे हम माचिस के तिल्ले को अग्नि से प्रज्वलित करते हैं, तो उसी अगरबत्ती के माध्यम से आपको उस मोमबत्ती को फिर प्रज्वलित करना होगा। ठीक है। और उस मोमबत्ती को साइड में कहीं, उस अगरबत्ती को साइड में कहीं आप रख देंगे। उसके पश्चात जिस दिशा में आपने उस सेब सहित मोमबत्ती रखी होगी उसी दिशा में आसन के ऊपर आप विराजमान हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छे से आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है और अपने दोनों तरफ 4-4 अगरबत्ती जलानी है, वो भी बेहद सुगंधित अगरबत्ती होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात आंखें बंद करके आपको अपने साथी का गहराई से ध्यान करना है। आपको जो भी साथी है जिससे भी आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं, तो गहराई से उसका ध्यान करना है। उसकी मुस्कुराती हुई छवि का स्मरण करना है, निरंतर स्मरण करना है और उसी पे ध्यान केंद्रित करते हुए जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका 108 बार आपको जप करना होगा अच्छे से। और जैसे ही जब पूर्ण होगा तो पुनः 5 मिनट के लिए अपने साथी का ध्यान करते हुए आपको ऐसी स्पष्ट कल्पना करनी है कि वो आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं है तथा वो आपसे स्वयं ही बात करना चाहता है और उसे उसकी गलती का एहसास भी है। ऐसा ही कल्पना आपको अच्छे से करना है और अंत में आपको वहाँ से उठ जाना है। ठीक है। और चुपचाप से जा करके सो जाना है, अन्य कोई भी कार्य आपको नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और प्रातःकाल आपको सेब को प्रकृति में कहीं भी स्वच्छ स्थान पे, जैसे किसी पेड़ के नीचे या नदी के किनारे या फिर किसी सुनसान से जंगल जैसे इलाके में रख आनी है और पीछे पलट के नहीं देखना है। तो मित्रों, इस तंत्र क्रिया को आप जैसे ही इस प्रकार से करेंगे तो इसका प्रचंड प्रभाव आपको शीघ्र ही देखने को प्राप्त होगा। आपके प्रथम प्रयोग से ही इसका प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा और आपको शीघ्र ही इसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में देखने को प्राप्त होगा। ठीक है। अब जो मंत्र है वो भी मैं धीमी गति में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मंत्र इस प्रकार से है। मोहकम मोहकम कहाँ से आया, यहाँ किसका संदेश लाया, किसको रोली किसको चंदन किसको फूल बताशा अंजन, काम को भैरू जोगनी छोड़ूं काल को मोड़ूं मुझको जोड़ूं सत्य वचन आदेश गुरु गोरखनाथ का। ठीक है। इस मंत्रों को आप कंठस्थ कर लेंगे तभी इसका प्रयोग करेंगे। तो इस जो तंत्र क्रिया है, मनमोहनी तंत्र क्रिया, आप इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जो जो अवस्थाएं मैंने बताई हैं वैसी अवस्था रहे तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके विपरीत अगर इसका प्रयोग करते अपने स्वार्थ के लिए
तो अत्यधिक हानि होगी, उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है ना। तो मेरी प्रत्येक बातों का स्मरण रखिएगा और प्रत्येक बातों को ध्यान में रखते हुए इस मनमोहनी तंत्र क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में सिद्ध मंत्र और गुप्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली की।